प्यारे बच्चों, आज हम एक राजा की मजेदार कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, उड़ीसा में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक बहुत ही दयालु और धर्मपरायण राजा थे। उन्हें भगवान विष्णु से बहुत प्रेम था। एक रात राजा ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में भगवान विष्णु ने उन्हें एक विशेष लकड़ी से अपनी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत उस लकड़ी की तलाश में निकल पड़े। राजा को वहाँ विशेष लकड़ी मिल गई। अब चुनौती थी कि मूर्ति कौन बनाएगा। तभी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि वे मूर्ति बनाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। जब तक मूर्ति पूरी ना हो जाए, तब तक कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा जहाँ वे काम कर रहे हैं। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो वे काम बंद कर देंगे। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली। कुछ दिनों तक कमरे से हथौड़े और छेनी की आवाज आती रही। रानी गुंडीचा बहुत उत्सुक थीं और उन्हें लगा कि बढ़ई को कुछ हो गया है, क्योंकि आवाजें आनी बंद हो गई थीं। उन्होंने राजा को मनाया कि दरवाजा खोल दिया जाए। राजा ने अनिच्छा से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, बूढ़े बढ़ई गायब हो गए और वहाँ 3 अधूरी मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। राजा बहुत दुखी हुए। राजा को बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने शर्त तोड़ दी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, दुखी मत हो। यह मेरी ही इच्छा थी कि मेरी मूर्तियां ऐसी ही रहें। मैं इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता हूँ। राजा और प्रजा यह सुनकर बहुत खुश हुए। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने के लिए एक विशाल और भव्य मंदिर बनवाया। ये वही पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये अधूरी मूर्तियाँ आज भी उसी रूप में पूजी जाती हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ और बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहते हैं। यह एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जहां लाखों लोग भगवान के रथ को खींचने के लिए आते हैं। यह दिखाता है कि भगवान जगन्नाथ बिना किसी भेद के सभी भक्तों को समान रूप से दर्शन देते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।